वेलकम इन फूडी वेलनेस किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ भिंडी गोश्त की रेसिपी शेयर करूंगी। सबसे पहले चूल्हा ऑन किया और एक खूबसूरत सी कढ़ाई ली और इसके अंदर तकरीबन 1.5 कप के अंदर हमने ऑयल का यूज़ करना है। आप चाहें तो घी का भी यूज़ कर सकते हैं। जब ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो जाए तो इसके अंदर हाफ केजी से थोड़ा कम भिंडी है, उसको धो के अच्छी तरीके से वॉश किया और उसके बाद हमने उसके पीसेस कर लिए हैं। तो पीसेस थोड़े से मैंने लंबे रखे हैं, आप अपनी चॉइस के मुताबिक रख सकती हैं। और भिंडी को हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, जस्ट इसका कच्चापन दूर करना है और इसके अंदर कट लगा के फिर आप इसको इसके पीस कीजिएगा ताकि अंदर तक सही तरीके से गल जाए। जब भिंडी फ्राई हो जाए तो फिर इसको हमने अलग कर लेना है और इसी प्याज के अंदर शामिल करेंगे एक मीडियम साइज का प्याज। प्याज को मैंने चॉप कर लिया है, आप चाहें तो स्लाइस में भी बारीक बारीक काट सकती हैं। और यहाँ पे प्याज शामिल कर देना है और प्याज को आपने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, जस्ट हम इसको सोते करेंगे। नरम करना है, ब्राउन नहीं करना। और जब प्याज अच्छे तरीके से नरम हो जाए, इसका कच्चापन दूर हो जाए, तो फिर इसके अंदर हाफ केजी के करीब चिकन का मैं यूज़ कर रही हूँ। आप मटन के साथ भी भिंडी गोश्त बना सकती हैं। यहाँ पर मैंने हाफ केजी के करीब चिकन लिया है और तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसको भुनाई करेंगे चिकन की, ताकि इसका कलर चेंज हो जाए और इसका भी कच्चापन दूर करेंगे। इसके बाद जब 2-3 मिनट इसकी भुनाई हो जाए चिकन की, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे एक मीडियम साइज़ का टमाटर और 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्च है, उसको भी मैंने चॉप कर लिया है। और फिर हम इसकी तकरीबन 1 से 2 मिनट तक भुनाई करेंगे ताकि अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं। इसके बाद जो हम रेगुलर स्पाइसेस यूज़ करते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी और सफ़ेद ज़ीरा, खुश्क धनिया, तो ये सब चीज़ें ऐड करके अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और ये मैं आपके साथ हाफ केजी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहें तो आप कमी या बेशी इसमें कर सकती हैं नमक मिर्च का ना, अपने हिसाब के साथ। तो ये देखें अच्छे तरीके से मसाले जो हैं वो भुन चुके हैं। हम इसके अंदर आप शामिल करेंगे दही। दही तकरीबन 4 से 5 चम्मच दही के हैं और दही में थोड़ा सा पानी ऐड करके फिर आपने उसको अच्छे तरीके से बीट करके वो शामिल करना है। दही इसलिए शामिल करें कि बहुत ज़बरदस्त भिंडी बनेगी और ये ज़्यादा घुलेगी भी नहीं, खड़ी खड़ी सी रहेगी। ये देखें, अब तकरीबन 2 मिनट के लिए इसे स्टीम दी है और ये देखें माशाल्लाह से पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और चिकन भी काफ़ी हद तक अब गल चुका है। जब चिकन घी छोड़ दे फिर इसके अंदर 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अगर आप फ्रेश यूज़ कर रहे हैं तो आप स्टार्ट में ही डाल दें जब आप स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो यहाँ मैं पेस्ट यूज़ कर रही हूँ इसलिए मैंने लास्ट पे डाला है। और ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा हमारा मसाला चिकन का बिल्कुल तैयार हो चुका है। और अब इस स्टेज पे आके जो हमने भिंडी फ्राई की थी वो इसके अंदर शामिल करेंगे और जब भिंडी शामिल करनी इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए हम स्टीम देंगे ताकि भिंडी के अंदर अच्छे तरीके से मसाला चिकन का जो है वो ऑब्जर्व हो जाए। और आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और कमेंट्स में बताना है कि आपको कैसी लगी। जी, ये देखिए हमने इसको स्टीम दे दी है। माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारा भिंडी गोश्त का सालन तैयार है। चलें जी इसको सर्व करते हैं। जी, और अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ये लास्ट पे हम इसके अंदर धनिया और गरम मसाला ऐड कर रही हूँ और आप इसको चावल के साथ, वाइट चावल के साथ और चपाती के साथ मज़े से खाएँ। आई होप आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। आपने दूसरों के साथ शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।